हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इवन शिक्षा पर हार्दिक स्वागत है। तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अरावली पर्वतमाला। तो कि जो कि राजस्थान के मध्य में है। राजस्थान को दो असमान भागों में बांटती भी है। मरुस्थल हमने पढ़ लिया है। तो हम क्लास स्टार्ट करें इससे पहले आपसे मेरा एक निवेदन रहेगा कि आप आपका ही चैनल समझकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमें मोटिव मिलता रहेगा और हम ऐसी क्लासें आगे लाते रहेंगे। हम आप सबके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि एक सब्सक्राइब आप भी कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि मैं एक फिक्स कंटेंट है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, जो कि अ, बहुत ही लिमिटेड है और बहुत कम समय में आप इसको पढ़ के अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं अरावली पर्वतमाला। पहले जो मैंने क्लासें ली है जो मरुस्थल के बारे में, वो आप एक बार देख लें। 6-7 क्लास है जो पूरे राजस्थान को मैंने ए से स्टार्ट किया है और जेड तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं आगे, पढ़ेंगे इसको। अरावली को हम अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटेंगे। एक भाग उत्तरी, एक मध्य और एक दक्षिणी। दक्षिणी, मध्य और उत्तरी 3 भागों में अध्ययन की दृष्टि से हम बांट कर इसको पढ़ेंगे। तो थोड़ा बहुत पहले अरावली के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। क्या है अरावली पर्वतमाला? निर्माण, प्री कैम्बियन काल, जो कि निर्माण की प्रक्रिया के अनुसार अरावली को हम वलित पर्वतों में रखते हैं। और समय अनुसार ये सबसे प्राचीनतम है, जो कि मैंने पहले आपको क्लास में बता दिया था कि जो हमारा भौतिक प्रदेश है उसमें सबसे प्राचीनतम अरावली है। और हम राजस्थान क्या पूरे भारत का सबसे भौतिक प्रदेशों में सबसे प्राचीनतम कौन सी है? अरावली है। ठीक है, और वर्तमान में हम इसको अवशिष्ट पर्वतमाला में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि अरावली कौन सी पर्वतमाला है, तो उसमें हम अगर ऑप्शन में अवशिष्ट पर्वतमाला है तो हम उसको सबसे पहले क्लिक करेंगे, और अगर अवशिष्ट नहीं है तो उसमें आ जाएगा वलित में। ठीक है, अरावली का विस्तार, कुल लंबाई है 692 किलोमीटर और राजस्थान में 550 किलोमीटर। बहुत कम पूछते हैं लंबाई के बारे में, फिर भी याद होना चाहिए। राजस्थान में इसका 80% भाग है, ये इंपॉर्टेंट है। 80% भाग राजस्थान में। ठीक है, तो और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। ठीक है, औसत ऊंचाई इंपॉर्टेंट है। बाकी किलोमीटर तो पूछते ही कम है, बाकी पूछ ले फिर भी याद रखना जरूरी है। 792 किलोमीटर कुल लंबाई और 550 किलोमीटर राजस्थान में, जिसका कुल अरावली का 80% राजस्थान में और 930 मीटर ऊंचाई है इसकी। अरावली की दिशा, अरावली की दिशा कौन सी है? ये है उत्तर, ये दक्षिण और ये पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है, तो अरावली की दिशा कौन सी है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, और अरावली को कहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रही है? अरावली सिरोही के आबू से, ये आबू पर्वत यहाँ पे आपको कहीं दिख रहा है, तो यहाँ से सिरोही के यहाँ आबू से राजस्थान में स्टार्ट हो रही है। और झुंझुनू के यहाँ पे खेतड़ी, जहाँ पे तांबा निकलता है, ये यहाँ पे खेतड़ी है। ठीक है, खेतड़ी और इधर आबू। सिरोही के आबू से झुंझुनू के खेतड़ी तक ये राजस्थान में इसकी लंबाई है। ठीक है, तो इसकी पूरी लंबाई है ना, जो इधर गुजरात है, ये गुजरात है, यहाँ गुजरात से और ऊपर ये ठेठ दिल्ली तक जाती है। ठीक है, ऊपर दिल्ली में रायसीन हिल्स, रायसीना
हिल्स। ठीक है, यहाँ दिल्ली तक, यहाँ तक है इसकी लंबाई। ठीक है, और इधर है गुजरात में, ये खेड़ ब्रह्मा से आरंभ होती है। खेड़ खेड़ ब्रह्मा से आरंभ होती है, जो कि कहाँ पर है, पालनपुर में। पालनपुर में। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी हिल्स है, गिरनार हिल्स। गिरनार हिल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे तो आपने देख लिया, खेड़ ब्रह्मा से आरंभ होती है और रायसीना हिल्स दिल्ली तक जाती है। जो खेड़ ब्रह्मा है वो है कहाँ पर, पालनपुर में। और यहाँ पे कौन सी हिल्स है, गिरनार हिल्स। और राजस्थान में ये इम्पोर्टेंट यही है कि राजस्थान में कहाँ से आरंभ होती है, आबू से आरंभ होती है और कहाँ तक है, खेतड़ी तक। खेतड़ी कहाँ पे है, झुंझुनू में। और इसकी दिशा कौन सी है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, आगे चलते हैं। अध्ययन की दृष्टि से अरावली को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे ऊपर क्या है, ये यहाँ पे, ये उत्तरी अरावली है, ये मध्य अरावली है और ये दक्षिणी अरावली। उत्तरी, मध्य, दक्षिणी। ठीक है, उत्तरी अरावली सबसे पहले पढ़ते हैं उत्तरी अरावली को। और यहाँ पे सबसे ऊंची छोटी कौन सी है, रघुनाथगढ़। नाथगढ़। ये कहाँ से स्टार्ट होती है, झुंझुनू से जयपुर तक। ये जयपुर यहाँ पे आता है और ये जयपुर तक है, जयपुर। और मध्य अरावली अजमेर में, और जयपुर से राजसमंद तक। राजसमंद, राजसमंद तक मध्य अरावली, और राजसमंद से सिरोही तक। सिरोही, सिरोही तक कौन सी है, दक्षिणी अरावली। ठीक है, तो सबसे ऊपर है उत्तरी अरावली, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, रघुनाथगढ़। और ये कहाँ पे है, सीकर में। और इसकी ऊंचाई कितनी है, ये सीकर में, और इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। 1055 मीटर। ठीक है, इन सब की एक एक ऊंचाई याद करनी है अपने को, चोटी याद करनी। ठीक है, मध्य अरावली, यहाँ पे मध्य अरावली है। ठीक है, मध्य अरावली में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, टोडगढ़। ये मध्य अरावली है, सबसे ऊंची चोटी है टोडगढ़। टोडगढ़। ठीक है, और उसके बाद में कौन सी है, तारागढ़। तारा, ये कहाँ पे है, ये दोनों कहाँ पर है, अजमेर में। अजमेर। और मध्य अरावली को हम अजमेर अरावली भी कहते हैं। ठीक है, अब है दक्षिणी अरावली। तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी है, दक्षिणी अरावली, क्योंकि यही सबसे बढ़िया हाइट वगैरह वगैरह, और सबसे क्षेत्रफल में भी सबसे ज्यादा कहाँ पे है, दक्षिणी अरावली में। ठीक है, तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी आपको पता ही है, गुरु शिखर। सीकर में, सॉरी सिरोही में, गुरु शिखर सिरोही में। ठीक है, तो माउंट आबू पे है सबसे ऊंची। हम दक्षिणी अरावली को 2 भागों में बांटेंगे अध्ययन की दृष्टि से। ठीक है, आबू फर्स्ट है, आबू अरावली, और सेकंड है मेवाड़ अरावली। मेवाड़। अध्ययन की दृष्टि से हम दक्षिण अरावली को 2 भागों में बांटेंगे। हमें इनकी चोटियां याद करनी है, जो तीनों में जो इम्पोर्टेंट है ना, रघुनाथगढ़ सीकर में, और मध्य अरावली इसमें है टोडगढ़ और तारागढ़। सबसे ऊंची है टोडगढ़, 2 नंबर तारागढ़। और गुरु शिखर में, सॉरी गुरु शिखर है दक्षिण अरावली में। ये 4 चोटियां हैं जो इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा था कि उत्तरी अरावली में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, फिर वहां पे समस्या आ जाएगी। तो वहां पे कौन सी है, रघुनाथगढ़। और मध्य अरावली में टोडगढ़ और तारागढ़, और दक्षिण अरावली में गुरु शिखर। ठीक है, आगे चलते हैं।
इनको यहाँ पे मैंने नोट्स टाइप कर रखे हैं। उत्तरी अरावली झुंझुनू से जयपुर के मध्य की अरावली, और सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़ सीकर में 1055 मीटर। और मध्य अरावली अजमेर अरावली जयपुर से राजसमंद के मध्य की अरावली, और इसकी चोटियां हैं टॉडगढ़ 934 मीटर, तारागढ़ 873 मीटर। इसकी अगर ये ऊंचाई मीटर में याद न रहे तो छोड़ो, अपने को बस इतना याद रखना कि मध्य अरावली में सबसे ऊंची चोटी है टॉडगढ़, 2 नंबर पे तारागढ़। दक्षिणी अरावली राजसमंद से सिरोही के मध्य की अरावली, और इसकी सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, और पूरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, और इसकी लंबाई आपको याद होनी चाहिए, ये तो इम्पोर्टेंट है, 1722 मीटर। दक्षिणी अरावली को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है, आबू या अरबुदा अरावली और मेवाड़ अरावली। आबू या अरबुदा अरावली का विस्तार है सिरोही से पाली तक, और जिसमें सिरोही में मुख्यतः ये आबू अरावली है, ठीक है, और इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर। और मेवाड़ अरावली है जो उदयपुर और राजसमंद में फैली है। मेवाड़ अरावली, ये अरावली का सर्वाधिक विस्तार, पूरी अरावली है ना, उसमें सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? उदयपुर में। उदयपुर में अरावली सबसे ज्यादा है, ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है जरगा, जिसकी ऊंचाई है 1431 मीटर, ठीक है। ये गुरु शिखर 1722, और ये कहाँ पे? उदयपुर में। चलते हैं आगे। अरावली की छोटी, सर्वोच्च चोटियां अवरोही क्रम में, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है, बाकी वाली जगह से क्वेश्चन कम बनता है और क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी है जो सबको पहले से कुछ को तो याद होगी, नहीं है तो आज याद कर लेंगे। गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर, खो में 7 बोली रोज बोले। गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर, खो में 7 बोली रोज बोले। इसको 10 बार याद ऐसे रट रट के याद कर लो, क्योंकि अगर ट्रिक याद हो गया तो ये अरावली की चोटियां याद हो जाएगी, नहीं तो ऐसे संभव नहीं है कि आपको ये याद हो जाए। गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर, खो में 7 बोली रोज बोले, ठीक है, 7 बोली रोज बोले। गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर, खो में 7 बोली रोज बोले, ठीक है। इसकी ट्रिक में गुरु शिखर, गुरु गुरु से गुरु शिखर कहाँ पे स्थिति? सिरोही में 1722 मीटर। से से बनेगा शेर, शेर की स्थिति कहाँ पे है? ये कहाँ पर है? सिरोही में 1597 मीटर। इनकी आपको ये जो आगे की जो ऊंचाई दे रखी है ना, ये आपको इतनी याद होनी चाहिए। ये जो 5 चोटियां दे रखी है ना, इसकी आपको ऊंचाइयां याद होनी चाहिए, ठीक है। बाकी वालों की नहीं हो तो भी चलेगा, ये तो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अब 1722 जो गुरु शिखर की, ये तो पूछना बंद कर दिया है, क्योंकि अब ये तो कॉमन क्वेश्चन हो गया। अब इनमें से कोई पूछ सकता है, ठीक है। शेर सिरोही, और दिल से देलवाड़ा, देलवाड़ा कहाँ पर है? सिरोही में 1442 मीटर। जरा, जरा से जरगा, जरगा कहाँ पे? उदयपुर में, उदयपुर में, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर। आस, आस से असलगढ़, असलगढ़ कहाँ है? सिरोही में, सिरोही, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1380 मीटर। ये आपको क्रम याद होना चाहिए, गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़। ये कैसे याद होगा? आप ट्रिक से करोगे, गुरु से दिल से जरा आस, ठीक है। आगे चलते हैं। 2 नंबर ट्रिक है कुंभा। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम इतना इम्पोर्टेंट जो मैटर है वो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। कुंभा, कुंभा से कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद में, और इसकी ऊंचाई है, ये वाली ऊंचाई याद ना रहे तो भी चलेगा, 1224 मीटर। रघुनाथ, रघुनाथ से रघुनाथगढ़ कहाँ है? सीकर में, ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। ये रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ऋषि, ऋषि से ऋषिकेश, ऋषिकेश कहाँ है? सिरोही में, 1017 मीटर। कहाँ से? कमलनाथ, कमलनाथ कहाँ है? उदयपुर में, 1001 मीटर।
सजन, सजन कहाँ है? सजनगढ़, ये कहाँ पर है? उदयपुर, और 938 मीटर। मोर, मोर से मोरमजी या टॉडगढ़, ये अजमेर की सबसे ऊंची चोटी है, और मध्य अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी है। अजमेर 934 मीटर। और खो में मतलब खो कहाँ है? जयपुर में, और 920 मीटर। सा से सायरा, सायरा कहाँ है? उदयपुर में, 900 मीटर। त से तारागढ़, तारागढ़ कहाँ है? अजमेर में, 873 मीटर। मध्य अरावली की सेकंड ऊंची चोटी है तारागढ़, ठीक है। और बोली, बोली से बिलाली, बिलाली कहाँ है? अलवर में, 775 मीटर। रोज, रोज से रोजा भाकर, जो कहाँ है? जालौर में। भाकर नाम से, अगर केवल किसी नाम के पीछे अगर भागर लग जाए तो ये कहाँ पर है? जालौर में, ठीक है। कुंभा, कुंभा से कुंभलगढ़। रघुनाथ से रघुनाथगढ़। ऋषि से ऋषिकेश। का से कमलनाथ। सज्जन से सज्जनगढ़। मोर से मोरमजी या टॉडगढ़। खो में यानी खो। सतारा से सॉरी, सा से सायरा, और त से तारागढ़। बोली से बिलाली। रोज से रोजा भाकर, ठीक है। तो ये आपको याद करनी ही पड़ेगी, और ऐसे ही याद होगी, और कोई सहारा नहीं है इनको याद करने का। 10 बार 20 बार लगातार दिन में 3-3 4-4 बार करोगे, और 10 दिन लगातार ऐसे याद करोगे, 5-5 मिनट दोगे तो भी ये याद हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अरावली के दर्रे इंपॉर्टेंट है। पर्वत या पर्वतों का मध्य निचला तंग रास्ता, जो दो और स्थानों को जोड़ता है, जिसे क्या बोलते हैं? नाल। ऐसे, जैसे ये ऐसे पर्वत ऊंचे है, ऐसे नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, तो ये वाला रास्ता है ना, इसे बोलते हैं नाल। ये पर्वत है, और इनके बीच में जो ये रास्ता बनता है, इसे बोलते हैं नाल, ठीक है। और अरावली में सर्वाधिक नाल कहाँ पे है? राजसमंद में। तो हम इन प्रमुख नालों को याद करेंगे। पाली में कौन से नाल है? बरनाल व देसुरी नाल। बरनाल कहाँ पर है? बर और ब्यावर। ब से ब से ब्यावर, और बरनाल, ठीक है। ये तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। और एक क्या है? देसुरी नाल। पाली में दो नाल है, बरनाल और देसुरी नाल, ठीक है। और उदयपुर में ढेबर नाल, केवड़ा नाल, फुलवारी नाल, हाथी नाल। ढेबर नाल कहाँ है? जयसमंद झील के पास में। और फुलवारी नाल कहाँ है? सोममाई और वाकल के त्रिवेणी संगम के पास में, ठीक है। ये तीन है। सॉरी, उदयपुर में 4 है। ढेबर नाल, केवड़ा नाल, फुलवारी नाल और हाथी नाल। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे पता है, तो आप पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और अजमेर में कौन सा है? परवारिया नाल और सुरानाल। सुरानाल और परवारिया नाल कहाँ पर है? ब्यावर में, दोनों ब्यावर में, ये भी ब्यावर में, ठीक है। अजमेर और ब्यावर के मध्य। और राजसमंद, राजसमंद में सोमेश्वर नाल, हाथी गुड़ा नाल, कमली या खामली घाट, और गोमती घाट, चिरवा घाट या जिलवा घाट, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, चिरवा या जिलवा, ये कहाँ पे है? राजसमंद से पाली के मध्य। मेवाड़ को मारवाड़ से कौन सी घाट जोड़ती है? चिरवा घाट या जिलवा घाट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये घाट अपनी कंप्लीट हो गई। आगे चलते हैं। अरावली के पठार। तो सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो मेरा भी हक बनता है कि आप एक चैनल, एक सब्सक्राइब हमें दो। उड़िया पठार ये, और आबू पर्वत, ये कहाँ पर है? सिरोही में। यहाँ पे सिरोही में उड़िया पठार और आबू पर्वत। और अलवर में कौन से पठार हैं? कांकणवाड़ी और फ्रांस का पठार, ये दोनों कहाँ पर है? अलवर में सरिस्का अभ्यारण्य। कांकणवाड़ी और क्रांस का पठार। का से का, दोनों का कहाँ पर है? अलवर में, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ में मेसा पठार और मानदेसरा पठार। दो पठार कहाँ पर है? चित्तौड़ में मेसा पठार और मानदेसरा पठार। ये मेसा पठार कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट लसाड़िया का पठार कहाँ पर है? उदयपुर में।
कहाँ पर है? उदयपुर में, जयसमंद झील के पास में, जयसमंद झील के पास में, ठीक है। और एक है भोराट और एक है भूमठ, इसमें आपको कंफ्यूजन होगा। तो सबसे ऊपर है क्या? ऊपर है भोराट और नीचे क्या है? भूमठ। भोराट कहाँ पे है? राजसमंद और उदयपुर के मध्य है भोराट। ये राजसमंद है, ये उदयपुर है, इसके मध्य कौन सा है? भोराट। और उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य कौन सा है? भूमठ। भूमठ कहाँ पे है? जहाँ भील जनजाति सबसे सर्वाधिक रहती है, वहां पे भूमठ। और भोराट कहाँ है? राजसमंद और उदयपुर के मध्य, ठीक है। के बारे में आगे इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। उड़िया पठार, ये दक्षिणी अरावली में सिरोही में स्थित है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। और ये कितना ऊंचा है? 1360 मीटर। ये मीटर आपको याद होने चाहिए, इसकी ऊंचाई 1360 मीटर। उड़िया पठार दक्षिणी अरावली में सिरोही में स्थित है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। 2 नंबर है आबू पर्वत, ये दक्षिणी अरावली में सिरोही में स्थित है और ये भी एक पठार है। नाम आबू पर्वत है लेकिन है क्या है? पठार, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर। और बोराट का पठार उदयपुर की गोमुंदा पहाड़ी से राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ी के मध्य, ये इंपोर्टेंट फैक्ट है। और यही पूछता है कि गोमुंदा पहाड़ियों से कुंभलगढ़ पहाड़ियों के मध्य कौन सा पठार है? बोराट का पठार, ठीक है। और ये दक्षिणी अरावली में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। और राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, इसकी भी ऊंचाई आप याद कर लेना, क्योंकि कभी ऊंचाई भी पूछ सकते हैं, क्योंकि दूसरा ऊंचा पठार है, ठीक है। बोराट का पठार। भूमठ दक्षिणी अरावली में स्थित उदयपुर व मुख्यतः डूंगरपुर में स्थित है, और उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य भी है, ठीक है। इस क्षेत्र में मुख्यतः भील जनजाति पाई जाती है, ठीक है। ये मुख्यतः भील जनजाति पाई जाती है। और 5 नंबर पे है लसाड़िया का पठार, दक्षिणी अरावली में उदयपुर में जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। जयसमंद झील जो मैंने अभी आपको बताया था, और ये एक उबड़ खाबड़ विच्छेदित पठार है, ठीक है। लसाड़िया का पठार एक उबड़ खाबड़ है और ऐसे टूटा फूटा पठार है, ठीक है। आगे क्या है? चलो चलते हैं, अपनी क्लास पूर्ण हो गई है। और सबसे पहले तो ये आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम आपको इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट मैटर दे रहे हैं, तो हमारा भी एक हक बनता है कि आप हमें सब्सक्राइब दो, जिससे कि हम मोटिव होंगे। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, और लाइक तो करना ही है। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलना, क्योंकि इम्पोर्टेंट फैक्ट पीडीएफ वगैरह वगैरह जो भी होगा वो सब हम कहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे आपको? टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल है E1 शिक्षा के नाम से, जिसे आप ज्वाइन कर लेना, इस नाम से है, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय।